नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। संन्यास से पहले उन्होंने विदाई मैच खेलने की इच्छा जताई थी, लेकिन बीसीसीआई ने इससे इनकार कर दिया। सहवाग ने 104 टेस्ट मैचों में 8,586 रन बनाए हैं, जिनमें से 2 तिहरे शतक भी शामिल हैं, जबकि 251 वनडे मैच में 8,273 रन बनाए हैं। दिल्ली में बीती रात रफ्तार का कहर 2 पुलिस वालों पर टूटा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक बेकाबू स्विफ्ट डिजायर ने 2 कांस्टेबल को रौंद दिया। दोनों कांस्टेबल बाइक पर थे। हादसे में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों कांस्टेबल में एक महिला सिपाही है। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि महिला कांस्टेबल को 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई। स्विफ्ट का ड्राइवर मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। देश भर में अरहर दाल के दाम आसमान छू रहे हैं। कई स्थानों पर अरहर 200 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जबकि पिछले साल इसकी कीमत 85 रुपए प्रति किलो थी। मुंबई में अरहर की कीमत 245 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दाल की कीमतों में 100% से भी ज्यादा का उछाल देखा गया। तमाम कोशिशों के बाद भी इनमें कमी नहीं आ रही। दाल की बेकाबू कीमत से चिंतित कैबिनेट सचिव ने आज इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी संबंधित विभागों के सचिवों और राज्य के सचिवों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। खाद्य विभाग के सचिव सी विश्वनाथ ने कहा है कि इस मामले में सरकार चिंतित है और दाल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। खाद्य विभाग ने सचिव ने कहा है कि दाम कम करने के लिए दालों का निर्यात बंद कर दिया गया है। दालों के आयात पर यहां पर रोक नहीं लगाई गई है और कालाबाजारी पर नजर रखी जा रही है। दाल की जमाखोरी के साथ अब उसकी चोरी भी शुरू हो गई है। नागपुर में विदेशों से आयात की जा रही दालों के कंटेनर में चोरी हो रही हैं दालें। हर कंटेनर में 4 से 5 टन दाल चोरी हो रही है। ये दाल दक्षिण अफ्रीका से आयात हो रही है। यही नहीं, यूपी के बदायूं में लुटेरे ड्राइवर की हत्या कर दालों से भरा ट्रक लूटकर फरार हो गए। बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शहरयार खान की प्रस्तावित मुलाकात के शिवसेना के विरोध पर पाकिस्तान ने कमेंटेटर वसीम अकरम और शोएब अख्तर को वापस लौटने को कहा है। पाकिस्तान ने वसीम अकरम और शोएब को मुंबई में होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले 5वें वनडे में कमेंट्री करनी थी। इससे पहले आईसीसी ने अंपायर अलीम डार को 5वें वनडे में अंपायरिंग नहीं कराने का फैसला किया था। आईसीसी ने यह फैसला शिवसेना के विरोध को देखते हुए लिया है। बता दें कि बीसीसीआई और पीसीबी अध्यक्ष की मुलाकात के खिलाफ कर रही शिवसेना कल मुंबई में बैठक से पहले बीसीसीआई के दफ्तर में घुस गए और यहां पर जमकर हंगामा काटा। शिवसेना ने शशांक मनोहर के कमरे में भी पहुंच गए और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और काले झंडे दिखाए। हंगामे के बाद पुलिस ने बीसीसीआई दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी। शिवसेना के विरोध पर बीजेपी ने कहा कि विरोध का ये तरीका जायज नहीं है। वहीं कांग्रेस और एनसीपी ने भी शिवसैनिकों के हंगामे की कड़ी निंदा की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत में बढ़ते सांप्रदायिक मामलों पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि लेखकों का पुरस्कार लौटाना अफसोसजनक है। दिल्ली सरकार ने सोशल कैबिनेट बुलाकर कम उम्र के बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए सजा की उम्र घटाकर 15 साल करने का प्रस्ताव रखने की तैयारी की। इस मसले पर दिल्ली सरकार ने एक जीओएम तक बनाई है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि दिल्ली सरकार इस मामले पर गंभीर कम है, राजनीति ज्यादा कर रही है। उधर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली में कमोबेश सभी सुरक्षित हैं। पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए। पुलिस कमिश्नर बीएस बसी ने केजरीवाल सरकार को कामकाजी महिलाओं के लिए क्रच खोलने की सलाह दी है, जिस पर केजरीवाल ने कहा कि वो नेताओं को ही राजनीति करने दें। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम रेप की वारदात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, उल्टे उसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो स्थिति संभाल नहीं पा रहे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि बिहार में अब तक 81 सीटों के लिए हुए मतदान में 58 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। शाह ने कहा कि बिहार में जंगलराज 2 नहीं आएगा। बिहार की जनता पीएम के प्रस्तावित पैकेज से काफी खुश है। भरोसा है कि बीजेपी जदयू आंकड़े को छूने में कामयाब होगी। तो बीजेपी जादुई आंकड़े को छूने में कामयाब होगी। पीसी में शाह ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि नीतीश ने न सिर्फ यहां पे सत्ता के लालच में आकर लालू के साथ हाथ मिलाया और साथ ही साथ नीतीश अगर सत्ता में आए तो रिमोट कंट्रोल लालू के हाथ में होगा। शाह पर पलटवार करते हुए लालू ने कहा कि बीजेपी की हवा खराब है, जीतने के लिए पार्टी हेमा मालिनी का सहारा ले रही है। IBN 7 के कार्यक्रम हॉट सीट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी का विकास का मुखौटा उतर चुका है। दादरी घटना से पार्टी का सांप्रदायिक चेहरा सामने आ चुका है। नीतीश ने सवाल उठाते हुए कहा कि दादरी पर बयानबाजी किसने शुरू की? क्या बयानबाजी सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर गांव को बिजली देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के गांव में उनका पैतृक घर अभी भी बिजली का इंतजार कर रहा है।
नीतीश के गांव कल्याण बिगहा में वैसे तो बिजली आती है, लेकिन उन्होंने अपने घर में तब तक बिजली कनेक्शन लेने से मना किया है जब तक पूरे बिहार में बिजली न पहुंच जाए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का बलिदान दिवस मनाने का ऐलान किया। हिंदू महासभा एक विशाल गोडसे रथ का भी निर्माण करने की योजना बना रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इस बार कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उधर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी राज में गांधी जी के हत्यारे का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। मुंबई में 2 संदिग्ध आतंकियों के होने की खबर है। पुलिस ने दोनों का स्केच भी जारी किया। पुलिस को शक है कि दोनों किसी होटल या फिर लॉज में छिपे हो सकते हैं। दोनों आतंकियों को नवी मुंबई के थिएटर में देखा गया था। हॉल में लगे 15 सीसीटीवी खंगालने के बाद 13 सीसीटीवी कैमरे खराब निकले हैं। बचे 2 कैमरों की तस्वीरें साफ नहीं हैं। पुलिस ने एक ऑटो ड्राइवर के बताए हुलिये पर स्केच तैयार किया। ऑटो ड्राइवर ने दोनों को मुंबई शहर के बारे में संदिग्ध बातचीत करते हुए सुना था। मोतिहारी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नीतीश और लालू पर निशाना साधा। गडकरी ने कहा कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखने वाले विरोधी राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक साथ आ गए। नितिन गडकरी ने कहा कि लालू ने अपने रिश्तेदार मुलायम सिंह को वापस लाने की कोशिश नहीं की। गडकरी ने वादा किया है कि वो 2 साल में वाहनों को बिजली से चलवाना शुरू कर देंगे। एलजेपी नेता और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने दावा किया है कि अब तक 2 चरणों में हुए 81 सीटों के मतदान में 61 सीटों पर एनडीए की जीत हो रही है। एनडीए ही सरकार बनाएगी। फुलवारी शरीफ में रैली के दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी के जंगलराज वाले बयान पर पलटवार किया। नीतीश ने कहा कि अपराध में दिल्ली नंबर 1 है, जबकि बिहार 22वें नंबर पर। नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली में 2.5 साल की बच्ची के रेप के लिए केजरीवाल जिम्मेदार नहीं, क्योंकि उनके पास तो पुलिस ही नहीं है, बल्कि केंद्र के पास पुलिस के अधिकार हैं। बिहार के सीतामढ़ी में चुनावी सभा के दौरान सांसद पप्पू यादव के मंच का एक हिस्सा गिर गया, जिससे वो नीचे गिर गए। पप्पू यादव को चोट भी आ गई। वडोदरा में कुछ अज्ञात लोगों ने शिवसेना के दफ्तर पर हमला बोला और तोड़फोड़ भी की। अभी तक हमलावरों की पहचान और हमले की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच में जुटी है। इटावा में लूटपाट का विरोध करने पर लुटेरों ने पत्रकार दीपक गुप्ता को गोली मार दी। फिलहाल गंभीर हालत में उनका इलाज हो रहा है। बताया जा रहा है कि दीपक अपनी पत्नी को दफ्तर छोड़कर वापस आ रहे थे। रास्ते में कुछ बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और लूटने की कोशिश की और विरोध करने पर गोली चला दी। भुवनेश्वर में 4 दिनों से चल रहे ईटीवी इंटरनेशनल ऑटो फेस्ट का सोमवार को समापन हो गया। समारोह में ईटीवी न्यूज नेटवर्क के हेड जगदीश चंद्रा भी थे। इनके साथ यहाँ पे उद्योग जगत और राजनीति की तमाम हस्तियां भी वहां पर मौजूद रही। ईटीवी इंटरनेशनल ऑटो फेस्ट का मकसद ऑटो सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की ब्रांडिंग, प्रमोशन और सेल्स को प्रमोट करना था। इस फेस्ट में ऑडी, शेवरले, वॉक्सवैगन, मित्सुबिशी, निशान, टोयोटा, हार्ले डेविडसन जैसी नामचीन कंपनियां शामिल हुईं। ओडिशा के कानून मंत्री अरुण कुमार ने ईटीवी को धन्यवाद देते हुए ईटीवी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया। अरुण कुमार ने ईटीवी की कोशिश की सराहना की। जोधपुर में एक रेप पीड़ित पर अज्ञात हमलावरों ने तेजाब फेंक दिया, जिसे वो गंभीर हालत में झुलस गई। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़ित महिला ने विकास नाम के एक शख्स के खिलाफ रेप का मामला दर्ज करवाया था। काफी समय से उस पर मामले को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। महिला जब घर लौट रही थी तब मुंह ढके 2 लोगों ने उसे रोका और केस वापस लेने के लिए कहा। विरोध करने पर हमलावरों ने उस पर एसिड अटैक किया। देश भर में नवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। यूपी के मऊ में पंडालों में दुर्गा मां की मूर्ति स्थापित की गई, जिनके दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मेरठ में भी दुर्गा पूजा की धूम है। मंदिरों में सुबह से भक्तों की तांता लग जाता है। हर ओर मां का जयकारा सुनाई देता है। भीड़ को देखते हुए पुख्ता किए गए हैं सुरक्षा के इंतजाम। डीसीपी को धमकी देने के आरोपी सपा नेता पुष्पेंद्र यादव को कोर्ट ने राहत देते हुए अंतरिम जमानत पर रिहा किया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। पुष्पेंद्र के पिता जोगेंद्र यादव पर भी धमकी देने का आरोप लगा है। आरोप है कि पुष्पेंद्र के घर पहुंचे सीईओ को उन्होंने आचार संहिता खत्म होने के बाद देख लेने की धमकी दी। बता दें कि पुष्पेंद्र पर आरोप है कि उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान क्षेत्राधिकारी को फोन कर धमकी दी, जिसको ऑडियो रिकॉर्ड कर सीईओ ने शिकायत दर्ज कराई। गाय के संरक्षण के नाम पर बैतूल में बजरंग कार्यकर्ताओं ने एक शख्स को दबोच लिया और गाय तस्करी का आरोप लगाते हुए उसकी जमकर धुनाई कर दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित को मवेशियों के साथ पकड़ा था और उसे पूरे शहर में घुमाया। इस दौरान उसे जगह जगह बैठाकर बेदर्दी से पीटा गया। पूरे वाक्य के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनकर तमाशा देखती रही। हालांकि पुलिस को पीड़ित के तस्कर होने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन उसके मवेशियों को जब्त कर लिया गया है और पूछताछ आगे भी जारी रखी गई है। बरेली में 5 साल की बच्ची के साथ उसके ही घर के नौकर ने बलात्कार किया। पुलिस ने धारा 376 और पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नौकर घर में खाना लेने आया था कि उसे बच्ची बाहर खेलते हुए दिखी। आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर मालिक की कार में बैठा लिया और फिर कार के स्टीरियो को आवाज तेज कर दी और उसके साथ बलात्कार किया। काफी देर तक जब बच्ची नहीं दिखी तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। तब उन्हें बच्ची कार में खून से लथपथ मिली। बच्ची ने उन्हें नौकर की करतूत के बारे में बताया। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक लड़की ने
ताज मोहम्मद नाम के शख्स पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। आरोप है कि युवक शादी का झांसा देकर उसका शोषण करता रहा। आरोपी चांद मोहम्मद ने दूसरी लड़की से शादी कर ली। पता चलने पर लड़की पुलिस के पास गई। आरोप है कि आरोपी से पैसे खाकर पुलिस पीड़ित को सुलह करने की बात कह रही है। मथुरा में हत्या की जांच कर रही पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब मृत बताई गई महिला ही उसके सामने आ गई। अब पुलिस फर्जी केस लिखवाने वालों पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। दरअसल पति की पिटाई से तंग आकर महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी, जिस पर महिला के पति और भाई ने उसके प्रेमी पर बलात्कार और हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था। महिला ने पुलिस के सामने पेश होकर मामले को झूठा करार दिया और प्रेमी के साथ ही रहने की बात कही। अब पुलिस उसके पति और भाई के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। चंडीगढ़ में मायूसी बात पर एक शख्स ने महिला की बुरी तरह से पिटाई कर दी और उसके कपड़े तक फाड़ डाले। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। महिला का पड़ोसी पेड़ की डालियां कटवा रहा था, तब अपने घर के सामने गिरी डालियां महिला हटाने लगी, तब पड़ोसी ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामले की शिकायत कर दी है। रायपुर में कश्मीर की एक लड़की के साथ आरपीएफ के जवानों ने छेड़छाड़ की और इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। आरोप है कि स्टेशन पर अकेले पाकर जवान ने उसे छेड़ा और विरोध करने पर मारा पीटा। मध्य प्रदेश के मंडला में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रशासनिक लापरवाही 3 साल के मासूम बच्चे की जान ले चुकी है। दरअसल डॉक्टर नहीं होने के चलते वहां तैनात चपरासी ने बीमार बच्चे को गलत इंजेक्शन दिया और उसकी मौत हो गई। राजस्थान गुजरात सीमा पर बने अंबाजी मंदिर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। नवरात्रि होने के कारण भारी भीड़ यहां पर थी, लेकिन किस्मत रहते यहां पर किसी की जान नहीं गई। मंदिर में 61 फुट लंबी मोमबत्ती जलाई गई थी, लेकिन जलते ही उसके भयंकर ढंग से आग पकड़ने लगी। किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन अब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। बीफ पार्टी देने वाले जम्मू कश्मीर के विधायक इंजीनियर रशीद पर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कालिक फेंकी गई। पुलिस ने हिंदू सेना के 2 आरोपियों को इस मौके पर गिरफ्तार किया। घटना के बाद रशीद ने कश्मीर हाउस में धरना दिया और कहा कि लोग पाकिस्तान के तालिबानीकरण की बात करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। मामले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अपनी बात रखने का सबको हक है, तो बीजेपी ने कहा कि रशीद ने लोगों की भावना भड़काई, प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। देश में बढ़ती कट्टरता पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बार फिर से चिंता जताई। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में राष्ट्रपति ने कहा कि मानवीय और वैचारिक असहमति के चलते यहाँ पे हर हाल में सम्मान होना ही चाहिए। राष्ट्रपति ने विभाजनकारी ताकतों की तुलना असुरों से की। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता पिछले 5000 सालों से अपनी सहनशीलता के कारण ही जीवित रह पाई है। हार्दिक पटेल को राजकोट पुलिस ने तिरंगे के अपमान में यहाँ पे गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में हार्दिक को कोर्ट ने 10,000 के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया। राजकोट पुलिस ने रिहाई के बाद हार्दिक को सूरत पुलिस राष्ट्रद्रोह के मामले में अपने साथ ले गई। पाकिस्तानी पत्रकार आरिफ जमाल ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में सनसनीखेज दावा किया। दाऊद इब्राहिम भारत में कई क्रिकेटर्स, नेता, बिजनेसमैन और पुलिस अफसरों से संपर्क में रहता है, ये बात कही। इसमें से कुछ क्रिकेटर्स तो अभी भी खेल रहे हैं। आरिफ जमाल के मुताबिक अगर दाऊद बहुत सारी चीजें बता दे तो भारत में ऐसे बहुत से लोगों को दिक्कतें होंगी जो बहुत ताकतवर हैं। आरिफ जमाल के मुताबिक दाऊद हर वक्त कड़ी सुरक्षा में रहता है। उससे मुलाकात का रास्ता अक्सर उसके छोटे भाई अनीस इब्राहिम की मर्जी से ही खुलता है। दाऊद के घर करीब 15 गार्ड्स रहते हैं। बिहार के छपरा में दुर्गा भक्ति ने सबको हैरत में डाल दिया। साधिका ने अपने सीने पर 21 कलश रखकर भक्ति की अनोखी मिसाल पेश की। इस अनोखी भक्ति को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मथुरा में असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स ने यहां विजिलेंस विभाग ने छापेमारी की। 2 महीने पहले इन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज था। घर से 4 गाड़ियां और दूसरा सामान बरामद हुआ। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सिंघानी गेट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक सिपाही जख्मी हो गया। बदमाश एक ज्वेलर को लूटने आए थे और पुलिस को देख बदमाश बीच बाजार में गोलियां चलाते हुए भागे। मुठभेड़ में 50 राउंड से अधिक गोलियां चली। पुलिस ने 2 बदमाशों को होंडा सिटी कार सहित गिरफ्तार किया, लेकिन 4 बदमाश फरार रहे। बदमाशों के पास से कार्बाइन, कई पिस्तल और पुलिस की वर्दी बरामद हुई। बॉलीवुड एक्टर विशाल ठक्कर को मुंबई पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार किया। बता दें कि पड़ोसन जय बजरंगबली और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे सीरियल में काम कर चुकी एक एक्ट्रेस ने शनिवार को विशाल के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। शीनापुरा हत्याकांड में अहम मोड़ आ सकता है। आरोपी ड्राइवर श्याम राय ने जेल से सीबीआई जज को चिट्ठी लिखी है और हत्याकांड की पूरी सच्चाई जज को बताने की बात कही है। हिमाचल के चंबा में एक सरकारी स्कूल में टीचर द्वारा छात्राओं के यौन शोषण का खुलासा हुआ। हैरत की बात यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जानकारी थी, लेकिन आरोपी टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही स्कूल में टीचर की दराज से चाकू सहित कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की। बिहार के बेगूसराय में एक बच्चे की हत्या के मामले में गुस्साई भीड़ ने एक महिला की जमकर पिटाई की। पुलिस ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस से भी खींचकर महिला को जमकर पीटा। 13 अक्टूबर को गांव के 12 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी। गांव वालों को रेणु देवी पर अवैध संबंध के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर बच्चे की हत्या कराने का शक था।
दिल्ली के जामिया नगर इलाके में रोड रेज का मामला सामने आया। बस ड्राइवर आमिर दूसरे बस ड्राइवर और बाइक सवार युवकों की लड़ाई को शांत करने के लिए गया था, लेकिन बाइक सवारों ने उन पर हमला कर दिया। हमले के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। आमिर के शरीर पर चाकू से 7 या 8 जख्म दिए गए हैं। उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी 2 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में उमेश यादव की जगह अब एस अरविंद को मौका दिया गया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुरुआती 2 टेस्ट मैच के लिए भी टीम का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है। चोटिल अश्विन के अलावा ईशांत शर्मा को भी जगह मिली है। शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म प्यार का पंचनामा 2 ने पहले वीकेंड में करीब 22 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। ये फिल्म देश भर में लगभग 1400 स्क्रीन पर रिलीज की गई है। सलमान खान की बहन अर्पिता खान ने सलमान की शादी की खबरों को महज अफवाह करार दिया। दरअसल ऐसी खबरें आ रही थीं कि सलमान ने रोमानिया की टीवी एंकर लूलिया वंतूर से सगाई कर ली है।